कंज्यूम करती हैं, कितना ग्लूकोज तोड़ती हैं, कितना CO2 और एनर्जी बनाती हैं, इसको हम BMR कहते हैं। ये डॉक्टर एक मशीन होता है, उसे कैलकुलेट भी करता है। डॉक्टर मैं तो बहुत खाता हूँ, मेरे को फिर भी चक्कर आते हैं, कमजोरी सी महसूस होती है, खाना तो अच्छा खा रहा हूँ, तो डॉक्टर कहता है कहीं आपका BMR तो नहीं गड़बड़ाया हुआ, तो डॉक्टर आपका BMR चेक करता है। ठीक है, जिम विम में जाते हो तो वो आपका BMI चेक करते हैं, वो बॉडी मास इंडेक्स होता है। BMR आपकी सेल्स का होता है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI आपका ऊपर हाइट, नीचे वेट लिखते हैं, आपका हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर में, नीचे वेट आपका किलोग्राम में लिखते हैं और आपका BMI निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है BMR। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है BMR, छोड़ दो, लेकिन आपको ये तीनों फंक्शन एग्जाम में मिलेंगे कि ये तीनों काम करते कौन से हार्मोन है, तो T3 और T4 हार्मोन्स करते हैं। थायराइड हार्मोन्स देखो यहाँ पे जो कितना परसेंट में बन रहे थे, जो 98% में थायराइड हार्मोन्स बन रहे थे, और इनको बनाने के लिए एक आयोडीन चाहिए और एक टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड चाहिए। दो टाइप के थायराइड हार्मोन्स होते हैं, T3 T4, दोनों का काम, तीन काम, वाटर बैलेंसिंग, दूसरा आप बताओगे BMR बैलेंसिंग, तीसरा मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर और चयापचय की दर को संतुलित और पानी की मात्रा को संतुलित रखने का काम कौन करता है बेटा, आपका थायराइड हार्मोन्स। आ गया समझ में? हेपेटाइटिस बी इज ए STD, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बिल्कुल होती है बेटा। ठीक है, आगे समझ में? तो मैम 98% में क्या बनाया, थायराइड हार्मोन्स। अब 2% में क्या बन रहा है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन भले 2% में बन रहा है, लेकिन काम तो होगा ना इसका। तो जरा लिखिए फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है, थायराइड हार्मोन तो मैंने पढ़ा दिया, अब कैल्सीटोनिन भी देख लो बेटा क्या करता है। अरे भैया बंद मत होना तुम, वायरस, चलो इसको भी अपडेट करने का टाइम आ गया। 2% में थायराइड हार्मोन कैल्सीटोनिन बनाती है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों को 50 से ज्यादा बार पढ़ा चुकी हूँ, मुझे बताओ कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है हमारे बॉडी में। हाँ जी बेटा, पृथ्वी बहुत अच्छा है बेटा, TGT साइंस में इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं आता है। नीतू सिहाग, अच्छा आप भी सिहाग है, मेरा भी सरनेम सिहाग है। हाँ मैम पृथ्वी को दिखा दीजिए। अच्छा पृथ्वी अभी बहुत छोटा है, कैमरा वैमरा कहाँ फेस कर पाएगा, थोड़ा सा बड़ा होने दो, 1-1.5 महीने का होने दो, इस 15 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद आपसे मिलवाएंगे पृथ्वी को। अभी बहुत छोटा है, 1 महीने तक बच्चों की ना आंखों में जो सेल्स होती है ना, कलर सेल्स, अभी बच्चों को 1 महीने तक बहुत धुंधला दिखाई देता है। अभी मैं अपनी माँ को भी वो क्लियर नहीं देख पा रहा है ना, इतना कलरफुल दुनिया दिखती है, आपको पता होगा 1 महीने तक आंसू भी नहीं बनते बच्चों के, तो बहुत सेंसिटिव आंखें, कैमरा वैमरा इतनी लाइट में मैं नहीं लाऊंगी उधर से। 1-1.5 महीने का होने दो, थोड़ी सी आंखें मैच्योर होने दो, उसके बाद आपसे हाय हेलो करवाएंगे पृथ्वी का। बिल्कुल आ जाइए। पहले मुझे बताओ कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है। आप सब लोगों को मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, कैल्शियम हमारे बालों में होता है, हमारे नाखूनों में होता है, जी हाँ हमारे दांतों में होता है मैम, और हमारी बोन्स में होता है, ये तो सब बता देंगे। और मैंने बहुत बार पढ़ाया है कैल्शियम हमारे ब्लड में भी होता है, हमारे खून में भी कैल्शियम होता है, जी हाँ, है ना, ये बात बताइए ना सबको। हाँ बेटा अभी कर लो, डाउट ले लूंगी, उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बालों में, नाखूनों में, दांतों में, हड्डियों में और खून में कैल्शियम होता है, होता है। अब मुझे बताओ कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम हड्डियों के पास कम रहा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी ना, जी हाँ। सुनो, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन नॉर्मली नहीं निकलता है, पता है कब निकलेगा। मान लो आपका ब्लड है, ये खून है, और मैंने पढ़ा है खून में क्या कैल्शियम होता है, तो खून में हो गया एक्सेस कैल्शियम। एक्सेस कैल्शियम का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, खून में कैल्शियम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपकी बेचारी एक हड्डी है ऐसे, और ये हड्डी दिन रात चिल्ला रही है कि मेरे पास कैल्शियम की कमी है। यहाँ पर क्या है, आपकी एक बोन है, एक हड्डी है, एक अस्थि है। ये हड्डी कह रही है मुझे कैल्शियम दो, कैल्शियम दो, कैल्शियम दो भैया, मेरे पास कैल्शियम की कमी है, मैं कमजोर हो जाऊंगी, मैं ब्रिटल भंगूर हो जाऊंगी, मैं मेरी में स्ट्रेंथ कम बचेगी, मैं कठोर नहीं बनूंगी, तो मेरे को कैल्शियम चाहिए। और यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा पड़ा है, तो इस एक्सेस कैल्शियम को इस तरीके से इस हड्डी के पास पहुंचा देगा कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, तो बेटा कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम होता है, जो हमारे खून में एक्सेस कैल्शियम पड़ा है, मान लो हमारे खून में 5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा था, ठीक है, और हड्डी के पास 5 ग्राम कैल्शियम की कमी थी, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन। और ये हार्मोन इस एक्सेस कैल्शियम को इस हड्डी के पास पहुंचा देगा, और हड्डी के पास कैल्शियम की पूर्ति होगी, तो ये हड्डी आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, रिजिड बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी। तो बच्चों मैंने कहा, देखो 2 बातें ध्यान से सुनना, ये हार्मोन कब निकलता है, जब खून में कैल्शियम ज्यादा है, या तो मैं ऐसे बोलूं, ये हार्मोन कब निकलेगा, जब खून में कैल्शियम की अधिकता हो गई, खून में कैल्शियम की अधिकता यानी कि ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। या मैं ये कहूं कि ये हार्मोन तब निकलता है जब बोन के पास कैल्शियम की कमी है, खून में ज्यादा, हड्डी के पास कम है,
तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। बोन्स के पास यानी अस्थियों के पास, बोन्स के पास कैल्शियम की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछता है कि दोनों कंडीशन दे सकता है, या तो मैं ये कहूं या मैं ये कहूं, बात तो एक ही ना, हार्मोन तो एक ही है ना। तो हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है, खून के पास कैल्शियम ज्यादा पड़ा है, तो एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन। सिर्फ 2% में थायराइड ग्लैंड निकालती है, रेगुलर बेस वाला हार्मोन नहीं है। ये तभी निकलेगा बेटा जब ये हार्मोन, जब ये आपके हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है और खून के पास कैल्शियम ज्यादा है, तब ये हार्मोन निकलता है। तो इसका काम ये रहा, ये इसका फंक्शन है बेटा, ये इसका फंक्शन है FN, ये इसका काम है बेटा, ठीक है। अब आप कहो कि मैम ये हार्मोन कम निकल जाए, मान लो हो सकता है कि ये हार्मोन कभी कम निकल गया है ना, और ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा इस चीज को, ठीक है। सुनो, ये हार्मोन मैम कम हो गया, कौन सा, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कम हो गया। हो सकता है भाई, हार्मोन तो कम ज्यादा हो जाते हैं। देखो कम को क्या बोलते हैं और ज्यादा को क्या बोलते हैं साइंस में, पहले वो सुन लो। कम का मतलब होता है हाइपो, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूं आपको ये चीज, और ज्यादा का मतलब होता है हाइपर। ये हार्मोन कम निकल गया तो हाइपो सिक्रेशन बोलेंगे इसको, ज्यादा निकल गया हाइपर सिक्रेशन। अब कम निकला, टेक्निकली समझने की कोशिश करना, कम निकला तो यहां से कम यहां तक ले जा पाएगा। भाई ये हार्मोन कम निकला तो मान लो यहाँ पे 5 ग्राम कैल्शियम था जो ज्यादा है, कहां पे, खून में, और इसे हड्डी के पास पहुंचाना था, लेकिन आपका हार्मोन इतना ज्यादा निकला ही नहीं, कम निकला कि ये सिर्फ यहाँ के 1 ग्राम कैल्शियम को ट्रांसफर कर पाया। तो यहाँ पे अभी भी कितना ग्राम कैल्शियम ज्यादा है, 4 ग्राम कैल्शियम ज्यादा है, कहां पे, खून में। और खून में जब कैल्शियम ज्यादा होता है ना बेटा, तो याद रखिएगा आपको स्टोन बनने के, पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टोन, पथरी बन जाता है, कैसे, तो खून में जो कैल्शियम होता है इसको मिल जाता है एक एसिड, कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टमाटर में और पालक में, टमाटर के छिलके में, बीज में सबसे ज्यादा होता है, टमाटर में, पालक में, हल्का फुल्का मक्के वक्के में भी होता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड, आपके खून में कैल्शियम ज्यादा था, इस समय आपने टमाटर पालक भरपूर मात्रा में खा लिया, तो ये ऑक्जेलिक एसिड आके जुड़ेगा इस कैल्शियम के साथ, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बन जाएगा बच्चा, कैल्शियम ऑक्जिलेट। और कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही आप पथरी के नाम से जानते हो। ये जो कैल्शियम ज्यादा पड़ा था ना, ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ जुड़ेगा और इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएगा, ऐसे ये बनाएगा, इसी को पथरी बोलोगे। फिर ये पथरी जाके गॉल ब्लैडर में फंस जाएगी तो गॉल ब्लैडर की पथरी हो जाएगी, किडनी में जाके फंस गई तो किडनी का स्टोन बना देगा। ये भाई खून है, खून किडनी के पास जाएगा फिल्टर होने के लिए, किडनी में कहीं में फंस गया, वहां पथरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम पथरी कहते हैं। पथरी का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। कैल्शियम के साथ जब ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किसमें है, टमाटर में और पालक में है, टमाटर और पालक में है बेटा, पालक में है, ठीक है। टमाटर और पालक में ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं जब पथरी होता है तो दूध मत पियो, दूध में कैल्शियम होता है, अंडा मत खाओ, अंडे में कैल्शियम होता है, इसलिए कहते हैं जब पथरी होती है तो उस समय टमाटर पालक भी मत खाओ, है ना। हो गया, तो इसके कम बनने से आपको पथरी हो सकती है, कम निकलने से, क्योंकि खून में ज्यादा रह गया। अब मैंने कहा यह हार्मोन ज्यादा निकल गया, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे 5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा था, आपको सिर्फ 5 ही ग्राम कैल्शियम ज्यादा था, वही तो पहुंचाना है, लेकिन ये हार्मोन इतना ज्यादा निकल गया कि यहां से 8 ग्राम कैल्शियम को ले गया। भैया अब ज्यादा पहुंचाना था 5 ग्राम हड्डियों के पास, उनके पास 5 ही ग्राम ज्यादा था, लेकिन ये हार्मोन इतना ज्यादा निकल गया कि 8 ग्राम कैल्शियम को ले गया। तब सोचिए खून में तो कैल्शियम की कमी हो गई ना, और खून में जो कैल्शियम होता है वो ब्लड का क्लोट बनाता है, पढ़ा है ना, ब्लड क्लोटिंग कौन करवाता है, कैल्शियम हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग की। तो अगर आपके बॉडी में इस समय कहीं पर भी क्या हो गया, अगर ये ज्यादा निकल गया तो आपके खून में, आपके ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ब्लड में जब कैल्शियम की कमी होती है तो इस समय अगर कहीं चोट वोट लगी तो ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, रक्त का थक्का जमने में आपका क्या हो जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है, कैल्शियम। और कैल्शियम कहाँ का, ब्लड का। अब भाई रक्त का थक्का रक्त से ही तो बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग ब्लड से ही तो होगा, तो ब्लड का कैल्शियम है तो ब्लड का क्लॉट बनाएगा, और इस समय आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी है, तो क्या ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये लो, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड में। टिटेनी बेटा कल आएगा, टिटेनी भी पढ़ाएंगे आपको, टिटेनी भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी ना। हाँ जी, आ गया समझ में ये इतनी बात। मैम मुझे किडनी में पथरी है, इलाज मौला कह रहे बेटा, इजाज 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 बेटा आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। तो थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, T3 T4 और 2% में कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ये कम बन गया तो ये, ज्यादा बन गया तो ये,
अब कल मैं पढ़ाऊंगी थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं तो कौन कौन सी बीमारी और ज्यादा बनते हैं तो कौन कौन सी बीमारी। ठीक है, ये तो कैल्सिटोनिन की बीमारियां हैं, ये तो कैल्सिटोनिन की डिजीज है। अगर आपसे ये पूछ ले कि T3 और T4 कम ज्यादा हो गए तो क्या हो सकता है, प्लैटिनिज्म, माइक्सोडेमा, हाशिमोटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, गोइटर, ये 5 आपको नाम कल पढ़ाएंगे। मैम इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन पता है कब आएगा, इंसुलिन आएगा बेटा आपका परसों की क्लास में, कल भी आ सकता है, कल भी पढ़ा सकते हैं इसके बाद। ठीक है, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम किसी को? कल हम इससे बस इसकी बीमारियों के नाम पढ़ के फिर दूसरी ग्रंथि पढ़ेंगे पैराथायरॉइड, फिर आप कहोगे तो इंसुलिन वाला पढ़ लेंगे। चलो एक बार फिर से पढ़ लेना, किसी भी तरीके का डाउट हो मेरे से पूछ लेना कल की क्लास में। हाँ जी बेटा, सम्राट कह रहे मैम एक बार फिर से रिपीट कर दें। बेटा क्लास आप ऐसे रिपीट में आप देख सकते हो, फिर भी मैं कर देती हूँ एक बार। कौन सा, ये लास्ट का कैल्सिटोनिन रिपीट करवा रहे हो क्या? बेटा सिंपल सी बात है, अगर ये कम बना तो यहाँ का एक्सेस वाला यहाँ कम पहुंचेगा, और कम पहुंचेगा तो यहाँ ज्यादा है, और ज्यादा जब खून में होता है तो पथरी होने के चांसेस होते हैं। अब अगर ये ज्यादा निकल गया तो ज्यादा ले जाएगा यहाँ के कैल्शियम को, तो यहाँ से ले जाना था 5 ग्राम, ले गया 8 ग्राम, तो यहाँ कमी होगी कितने ग्राम की, 3 ग्राम कैल्शियम की कमी होगी। और खून में जब कैल्शियम की कमी होती है तो ये खून वाला ही कैल्शियम तो ब्लड का क्लोट बनाता है सम्राट। ब्लड का क्लोटिंग कौन करता है, खून का कैल्शियम। और अब आपको चोट लग गई इसी समय, खून में कैल्शियम की कमी है, तो ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? जी हाँ बिल्कुल होगी। ये लो आप समझा दिया है। ठीक है चलो मैम क्लास का टाइमिंग यही कर लीजिए प्लीज, उस समय हमारी मैथ्स की क्लास होती है राकेश सर की। अच्छा 12 बजे आपकी क्लास होती है कोई मैथ्स की? आप कर लो, मेरे पास तो 12 और 5 दोनों स्लॉट है। ठीक है हाँ जी